कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुल्फा मेरी मेरे पाप कर्मी आपके दर्श करन नहीं देते हैं, दर्श करन नहीं देते हैं। जब जब मिलना चाहूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं, रोक मुझे ये लेते हैं। स्वामी दर्शन आपका किस विध पाऊं मैं, स्वामी दर्शन सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी नाम आपका गाते हैं, नाम आपका गाते हैं। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी नाम आपका गाते हैं, नाम आपका गाते हैं। तुम सबको शक्ति देते हो, तुमसे ही बढ़ पाते हैं, तुमसे ही बढ़ पाते हैं। दया करो ए दयानिधि होश में आऊं मैं, दया करो ए दयानिधि तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। 0 रुपये गैस सब तरफ से निराश होकर के परमात्मा पुकारता है, पर परमात्मा तो ऐलान करते हैं कि ये प्राणी किसी टाइम भी मुझे तो पुकार, मैं तैयार हूं, मैं हर समय तेरे लिए तैयार हूं। एक बार तू पुकार तो 1000 बार मैं पुकारूंगा। एक कदम तू आगे रख रही तब तो 1000 कदम मैं आगे रखूंगा। जिस प्रकार से छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो खड़ा होता है, माँ दूर खड़ी होकर के बच्चा जब चलता है तो हंसती है, इशारा करती आ बेटा। चलता 1 पैर 2 पैर, और जब गिरने को होता तब माँ खूब दौड़ती है। वो सिर्फ 2 ही पैर चला है, गिरने वाला हुआ उसी समय दौड़ करके पकड़ लेती है 1 सेकंड में ही, और उससे गिरने नहीं देती। बच्चे को चोट नहीं लगने, क्यों? वो बालक अपनी मां की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही परमात्मा अपने भक्त को जब वह परमात्मा की तरफ लड़खड़ाते कदम बढ़ाता है, उसे गिरने नहीं देते, उसे पकड़ लेते हैं और सहारा देते हैं अपने चरण कमल का। वह गज जब गढ़ा के द्वारा बीच सरोवर में खींचा गया, डूब गया और थोड़ा बाकी बचा, उसी समय जब पुकारा था तो परमात्मा नंगे पैर वहां से दौड़ते हैं और आकर गजराज की मुक्ति करते रहता है। परत भजन में भंग छोड़ मन हली निमुकल का संग। अरे नास्तिक है उनका साथ छोड़ दो, दुष्ट है उनकी संगत छोड़ दो, नहीं तो जैसे सूर्य और चंद्रमा को अभी तक कलंकित दाग लग रहा है, ग्रहण लग रहा है, उसी पर अच्छी संगत करो, सुसंगत। अपन कहीं जाएं बाजार में, अगर गलती से भी खराब जगह चले गई, उंगली उठने लग जाएगी। एक बोतल है, उस बोतल में अगर आप गंगा जल भर दोगे, उस बोतल का नाम होगा गंगा जल की बोतल। उसी बोतल में अगर शराब भर दोगे तो उस बोतल का नाम होगा शराब की बोतल।
और उसी में अगर भर दो तेल तो तेल की बोतल, बोतल तो बोतल ही है, कांच की है, पर कोई नहीं कहता कांच की बोतल है, शीशे की बोतल कोई नहीं। इसी प्रकार से अगर हम चोरी करने लग गए तो चोर कराए, शराब पीने लग गए तो शराब कराए, कोई इसका नाम नहीं। जो आदत होती है नाम कर्म उसी का पड़ जाता है। इसलिए हम बुरी संगत नहीं करके सुसंगत सत्संग करें। देवताओं ने क्यों अमृत पिया? आपस में प्रेम था। आपस में प्रेम होता है, वह अमृत मन सुख पान करता है, सुख का उपभोग करता है। आपस में झगड़ा करने वाला कभी सुखी नहीं बनता है। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। विपत्ति वही है जहां आपस का प्रेम नहीं है, इसलिए आपस में प्रेम भी शुरू। एक सेठ को एक दिन लक्ष्मी ने दर्शन दिया। लक्ष्मी ने दर्शन देकर के रात को कहा, शेठ जी 7 पीढ़ी से मैं तेरे यहां रहती हूं, अब मैं जाना चाहती हूं, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, एक जगह नहीं रहती। पर जाने से पहले मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूं, एक वरदान मांग लो मेरे को छोड़कर। शेठ ने कहा, लक्ष्मी जी मेरा वरदान मांगने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम घर के अंदर 10 प्राणी हैं, 2 हम हैं, 4 हमारे लड़के हैं और 4 पुत्र वधू हैं, 10 हैं। इसलिए जो कोई काम करते हैं हम 10 के 10 विचार कर लेते हैं और एक विचार करके हम वो काम करते हैं। अब मैं कैसे मांग लूं अकेला? सुबह के समय हमारी प्रार्थना होगी, प्रार्थना में हमारी मीटिंग होगी और मीटिंग में हम 10 के 10 सलाह करेंगे और बहुमत से जो चीज पास होती वही हम करते हैं। लक्ष्मण ठीक है, फिर मैं कल इस टाइम फिर आऊंगी, आप सलाह कर लो। शेठ के यहां नियम था, सुबह स्नान करके सारा परिवार और घर में एक पूजा का प्रार्थना का घर था, प्रार्थना भवन, वहां बैठते थे। 10 मिनट गीता का पाठ करते, 5 मिनट परमात्मा ध्यान करते और 15 मिनट के बाद 5 मिनट कीर्तन करते और 20 मिनट ये करने के बाद फिर 5 मिनट सलाह करते, आज दिन में क्या क्या करना है। ये उनका नित्य नियम था। अच्छे गृहस्थी का ये नियम है कि पूरा परिवार 24 घंटे में 2 बार मिलता है। एक बार सुबह प्रार्थना के टाइम पर मिलता है घर में, एक बार शाम को सोने से पहले मिलता है। सलाह करते दिन भर की, प्रातः काल उसने भी सलाह किया, सबने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने बेटा एक विचार करना, क्या? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो। इस प्रकार से कीर्तन करते हुए वामन आगे बढ़ रहे। बलि राजा के कानों में बात सुनी और पूछा, ये कौन है? बोले महाराज, एक ब्राह्मण बालक, ऐसा सुंदर तो कभी देखा नहीं, अति सुंदर, वो छोटा सा लंगोटी से धानी किया हुआ है, हाथ में कमंडल है, इतना मधुर कीर्तन कर रहा है। बलि ने कहा, उस ब्राह्मण बालक को लाओ, मैं ऐसे ब्राह्मण बालक का पूजन करूंगा। बालक और परमात्मा का भक्त
वामन को बलि राजा के दरबार में बड़े आदर सत्कार के साथ पधरावनी किया। बलि राजा ने उसका पूजन किया, ब्राह्मण बालक का पूजन किया, आसन में बैठाया और उसके पश्चात विनती किया, महाराज ये ब्राह्मण बालक इतनी छोटी उम्र में 8वें कमंडल लेकर के चल पड़ा मांगने, तेरे माता पिता गरीब होंगे तब तो छोटे बच्चे भेजा है, पर ए बालक ए ब्राह्मण देवता अब तुमको मांगने की जरूरत नहीं है, अब तुम बलि राजा के यहाँ आ गया है, एक बार मुख से कह दे क्या लेना है। हजारों गांव में दान कर सकता हूं, हजारों गांव तुझे मैं दान में दे सकता हूं, क्या चाहिए तेरे को, एक बार मुख से कह दो, फिर तुझे जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं है। बलि की बात सुनकर के वामन ने कहा, ए बलि मुझे आपने गलत समझ लिया है। क्यों? अरे मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मेरे माता पिता बिल्कुल गरीब नहीं है, मैं तो अपनी माता पिता से आज्ञा लेकर के पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकला हूं, तीर्थों की यात्रा करने निकला हूं, और यहां पर देखा कि यज्ञ का धुआं, पवित्र अग्नि की सुगंध देख करके, वेदों के मंत्रों का देख करके, और मैं इधर आ गया, मैं भिखारी नहीं। वामन की बात सुनकर के बड़ी और खुशी हो गया कि महाराज जब आप इतने त्यागी तो मैं आपको जरूर दूंगा, मेरे अवभाग्य की ऐसे त्यागी को आज मुझे कुछ देने का अवसर मिला, आपको खाली नहीं जाने दूंगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा। वामन लेने तो आया था, परंतु मांगने भी अंतर है। अगर थोड़ा मांगना हो तो ऐसे हाथ कर दो, और अगर ज्यादा लेना हो तो थोड़ी जजमान की बड़ाई करो। बड़ाई करना शुरू किया, महाराज ये बलि राजा क्यों नहीं देगा, तेरे पर पितामह हिरण्याकश्यप कितने ताकतवर थे कि हिरण्याकश्यप के डर से विष्णु भी भाग जाता था। तेरे दादा प्रहलाद कैसे भगत थे कि प्रहलाद की रक्षा के लिए खुद भगवान को नया रूप बनाकर आना पड़ा नरसिंह। और तेरे पिता विरोचन कितने बड़े दानी थे कि अपने दुश्मन इंद्र जब भिखारी बनकर गया तो इंद्र को अपने दुश्मन को अपना शरीर दान दे दिया। तुम्हारे दादा परदादा की कहानी तो बचपन में मेरी दादी जी सुनाया करती, बच्चों को सुनाते हैं दादी, उनसे सुनिए। बात को जो है घुमा गया तो बोला मांगो, फिर अगर तू देना चाहता है तो मांगना ही पड़ेगा। इच्छा तो नहीं थी, परंतु मांगने से पहले तू वचन तो दे, मैं जो मांगूंगा वो देगा। कहीं मैं मांग लू तू देना ही कहता मैं नहीं दूंगा, तो मैं तो पहली बार मांग रहा हूं, और पहली बार ना होगी तो आगे हमेशा ना ही ना निकलेगी। इसलिए मांगने वाले बड़े चालाक होते हैं। घर से निकलते ना अपनी कुटिया से तो उसमें 5,000 रुपया डाल देते पहले से, 10, 20, 50 पैसे का, ताकि खाली ना हो। दूसरा देखता डाल तो रखा, मैं भी डाल दूं भाई। कुछ बर्तन में अनाज डाल लेते, माता सोचती डाल तो रखा तो मैं भी कुछ डालू, खाली नहीं निकलते। वामन ने कहा रे निकला तो मांगने, पर तू अगर ना कह देगा तो जिंदगी भर ना ही ना निकलती रहेगी। इसलिए मांगना बाद में, पहले वचन भरो कि जो मैं मांगूंगा वो देगा तू। आखिर वचन भरवा मांगो, वचन देता हूं, दो नहीं तो जा रहा हूं 3 पैर जमीन। कोई तुम्हारे यहां पर ब्राह्मण हो उससे संकल्प छुटवाओ है। और बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गया, महाराज गुरुदेव एक ब्राह्मण बालक को दान करना है कुछ, तो थोड़ा संकल्प छुटवाओ ना। कितना दान करना है, 1000 2000 गौ दान करनी है क्या, या 200 400 गांव दान करनी? ना महाराज इतना दान तो नहीं करना, 3 पर जमीन दान करनी है। 3 पर जमीन और ब्राह्मण को, और वो भी संकल्प छुटवा करके। तो ऐसा ब्राह्मण कौन है भाई? देखा महाराज वो बच्चा है ना वही है। ध्यान लगाया और ध्यान लगा देखा, बोला जाओ कह दो नहीं दूंगा। ए बलि उसको कह दो कि नहीं दूंगा। बोले महाराज गुरुदेव आज तक तो मुख से निकले नहीं, ये ना की तो निकली नहीं है, नहीं जिंदगी में ये कभी नहीं करूंगा कि ना। अगर शरीर भी देगा तो शरीर भी दूंगा, परंतु ये छोटा सा बालक है,
इतने बड़े बड़े दान दिए गए आपके शिष्य के द्वारा, और आप अब इसमें ना क्यों करते हो? अरे बोलता बालक नहीं है ये, तो पावन मंगल में छिपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की, महिमा है विश्व बिहारी की। ये 3 कदम पृथ्वी लीला लीला धारी की है, लीला लीला धारी। अरे 3 पैर में सब कुछ समाप्त कर देगा। ये बामन नहीं, ये भिखारी नहीं, विश्व का बिहारी है। कह तो नहीं दूंगा, बोले गुरु जी ना नहीं कर सकता, और कोई उपाय निकालो। और उपाय निकाला, ठीक जाओ 3 पर दे दो, 3 पर जमीन दान कर दो, पर उसके 3 पर मत देना, अपने 3 पर देना। 3 तो 3 ही देना, तो उसके नहीं अपने देना। गुरु जी तरीका निकला है, तरीका तो निकलेगा कुछ न कुछ। गुरुओं के पास आया, वामन के पास प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता आपके 3 पर तो बहुत छोटे हैं, तो वामन ने कहा अपने वाले काट कर मुझे लगा दो, बड़े हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हो कि आपके 3 पर नहीं, मैं अपने 3 पर नाप कर दे देता हूं? नहीं, बात से उको मत, इसलिए वचन पहले भरवाया था। देना हो तो मेरे 3 पर नाप कर दो, वरना तो मैं जा रहा हूं। सुना था बलि बहुत बड़ा दानी है, दुनिया को बता दूंगा कि दानी नहीं अभिमानी है। एक ब्राह्मण बालक को 3 पर जमीन नहीं दे सका और बोलता दानी है। जाने लगा तो घबरा गया कि जिंदगी में कोई प्रथम बार में दरवाजे से खाली जा रहा है। महाराज रुको रुको, गुरु को प्रणाम किया, सोचा अगर दान पुण्य भी करें तो गुरु को नाराज करके वो भी ठीक नहीं है। गुरु को नाराज करके स्वर्ग में जाना क्या काम लगा, और बैठ गया। गुरुदेव मैं तो राक्षस हूं, राक्षस के घर में जन्म लिया। हे गुरुदेव आपने तो सब कुछ सिखाया, दान देना आपने सिखाया, मैंने मेरा काम तो लूटना है, राक्षस का काम लूटना मात्र है, तो आपने मुझे बचपन से ऐसी शिक्षा दिया हुआ। हे गुरुदेव दुनिया क्या कहती है, आज उसका बिल्कुल उल्टा है। दुनिया क्या कहती है? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सभी तो ये कहते हैं कि दाता तो एक परमात्मा है और दानी है परमात्मा, भिखारी दुनिया है। पर गुरुदेव आज कौन कहता परमात्मा दानी है? हे गुरुदेव ये देखो आपके शिष्य के दरवाजे पर कौन खड़ा है? दाता एक बनी भिखारी बने भगवान, दाता एक बनी भिखारी बने भगवान। दाता तो गुरुदेव आपका शिष्य है आपकी कृपा से, और भिखारी है वो सामने खड़ा। आपकी बात ही सत्य है तो वही मान। और शुक्राचार्य प्रसन्न हो गया, बेटा धन्य हो, शिष्य तुझे धन्य है, परंतु मैं संकल्प नहीं छुटवाऊंगा। मैं अपने हाथ से अपने शिष्य को भिखारी नहीं बनाऊंगा। वामन ने सोचा काम तो बिगड़ने वाला दिखता है। अरे भाई बलि इधर आओ, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं खुद संकल्प छुटवा लूंगा, आओ इधर। बुला लिया, संकल्प छुटवा दिया। बलि ने कहा महाराज 3 पर जमीन मांग लो, कहां से मांगनी, जिधर से भी इच्छा वहीं से नाप लो। और अब वामन ने अपना पैराट रूप बनाया, एक पैर रखा तो देखा सब जगह पैर ही पैर, जहां भी देखता है वहीं पर बलि वामन का पैर। दूसरा पैर उठाया, आकाश में गया, छू गया आकाश में सब जगह। ए बलि तीसरा पैर कहां रखूं? 3 पैर दिए थे, 2 ही पैर हुआ भी दो। बलि घबरा गया, कांपने लगा, अब क्या करूं? जिंदगी में पहली बार किसी को जो है पूरा दान नहीं हो रहा है, अधूरा दान हो रहा है। घबरा गया। संकट के समय, घबराहट के समय कोई साथ देता है, वह कौन? धर्मपत्नी। बलि राजा की रानी सामने खड़ी है और उसने ऐसे इशारा किया, ऐसा इशारा किया, अपना हाथ यहां रखा। यहां हाथ रखते समझ गया महाराज दानी दान देता है अपना सब कुछ,
अपने को दान नहीं देता है, अपने को, मैंने अपने को दान नहीं दिया। तीसरा पैर रख दीजिए मेरे सिर के ऊपर में, प्रोवेक्टर भगवान की। और बलि के सिर पर तीसरा पैर रखा भगवान ने और बलि को पाताल में डाल दिया। इतना बच गया। श्याम ने, बलि की माता रो रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। वामन ने कहा, बलि दान देना बेकार तेरा, तेरे दान देने से तेरी माता दुखी है, रो रही है, मैं तेरा दान वापिस करता हूं। बलि घबरा गया, मां क्या किया? हे मां, अगर तू दान देने में रो